अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पाकिस्तान के जरिए कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर सैयद अकबरुद्दीन का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीर पर जितना नीचे गिरेगा हिंदुस्तान उतना ऊपर उठेगा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्या चाहता है ये उसे तय करना है। उन्होंने कहा कि ये हर मुल्क को तय करना है कि वो आलमी मामलात के तय क्या रुख इख्तियार करता है। इन्होंने कहा कि जहरीले कलम ज्यादा दिनों तक काम नहीं करते हैं। आपको सुनाते हैं। For every country to determine its trajectory of how it wants to approach global platforms. There may be some who stoop low. Our response to them is we soar high. They may stoop low, we soar high. And what I've told you are examples of how we will soar higher. What they want to do is they call, we've seen them mainstream terrorism in the past, and what you're now telling me is they may want to mainstream hate speech. It's their call if they want to do that. Poison pens don't work for too long. We are confident that we will soar. We've given you examples of how we will not stoop. We will soar when they stoop low. वजीर आजम नरेंद्र मोदी 21 से 27 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो अक़वाम मुत्तहिदा के आम इजलास से खिताब करेंगे। वजीर आजम मोदी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। 22 सितंबर को होने वाले हाउडी मोदी प्रोग्राम पर भी दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इस प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करेंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सैयद अकबरुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में हिंदुस्तान के एजेंडे के ताल्लुक से जानकारी दी। सैयद अकबरुद्दीन ने माहौलियाती तब्दीली, काबिल तजदीद तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में हिंदुस्तान के जरिए उठाए गए इक़दाम की भी जानकारी दी। और इससे पहले सैयद अकबरुद्दीन ने आपको बता दी कि पाकिस्तान को इंतबा दिया है। ये इंतबा किस तरीके से पाकिस्तान के लिए देखा जा रहा है, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा ये झटका है, जानने की कोशिश करेंगे। मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शालेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं। शालेंद्र, हमने देखा कि अकबरुद्दीन ने 2 टूक अल्फाज में इंतबा दिया है पाकिस्तान को। इस इंतबा को किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये यूएन जनरल असेंबली से पहले, इजलास से पहले एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि यूएन के इजलास में भारत का क्या रुख रहने वाला है। कल हालांकि फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले ने भी साफ कर दिया था कि इस बार जो फोकस है भारत का वो आतंकवाद पर तो रहेगा ही। फोकस आतंकवाद पर नहीं होगा, बल्कि इस बार फोकस जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर होगा और विकास को लेकर और जो तमाम अन्य जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज, इन तमाम पहलुओं को लेकर भारत का फोकस रहेगा। आतंकवाद भी उसमें शामिल रहेगा, लेकिन फोकस आतंकवाद पर नहीं होगा। वहीं उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि कश्मीर का जो मुद्दा है और 370 का जो मुद्दा अंदरूनी मामला है, इसमें हम यूएन में बातचीत नहीं करेंगे। उसके बाद कल देर रात सैयद अकबरुद्दीन, जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो क्या उठाना चाहता है यूएन में। हालांकि भारत जो है अपना जो लेवल है वो काफी ऊपर उठा रखा है और हम बड़े मुद्दों पे बात करते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद को एक आम बात बना दिया है, मेन स्ट्रीम कर दिया आतंकवाद को, उसी तरह से अब वो हेट स्पीच को भी मेन स्ट्रीम करने की अगर वो कोशिश करें तो उनकी मर्जी है। और वही साफ साफ ये भी कह दिया गया भारत की तरफ से, तो इससे ये साफ है कि पाकिस्तान भले ही अपना जो कश्मीर राग है वो लाता रहता है हर मंच पर, और इस बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान यूएनजीए में इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन भारत अब इन मुद्दों से आगे जा चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है कि कश्मीर का मुद्दा भारत का अंदरूनी मामला है और आतंकवाद जिस तरह से लगातार पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है आतंकवाद को, अब ये पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे में अब यूएनजीए के इजलास में क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वहीं जब प्रधानमंत्री मोदी आज देर रात रवाना होंगे ह्यूस्टन के लिए, उसके बाद वो न्यूयॉर्क जाएंगे जहां पर उनका एड्रेस होगा। वहां पर न्यूयॉर्क में भी प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद को लेकर एक अलग डिस्कशन होगा, एक अलग
गैदरिंग होगी इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच भी होने वाली है। वो भी काफी देखना दिलचस्प होगा कि जब इमरान खान मौजूद रहेंगे न्यूयॉर्क में, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद को लेकर एक करारा जवाब पाकिस्तान को। जी बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए।